अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो अगली बार पेट्रोल पंप पर जाने से पहले ये खबर जरूर सुन लीजिए, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम बनाने की तैयारी हो सकती है जिसमें बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी को पेट्रोल या डीजल तक देने से रोक दिया जाएगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सुझाव दिया है जिसमें गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो पेट्रोल पंप पर ही उसका पता चल जाएगा। और मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। सड़क पर कैमरा आपकी नंबर प्लेट पढ़ेगा, सिस्टम तुरंत बता देगा कि गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं, और अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ई चालान भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मोटर व्हीकल इंश्योरेंस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान देश में बिना इंश्योरेंस चल रही गाड़ियों को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। अदालत के सामने रखे गए आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ 48 लाख रजिस्टर्ड वाहन हैं, लेकिन इनमें से लगभग 16 करोड़ 50 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं है। यानी करोड़ों वाहन ऐसे हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं लेकिन उनके पास वैध इंश्योरेंस कवर नहीं है। और यही बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि सड़क दुर्घटना सिर्फ गाड़ी चलाने वाले की समस्या नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है, किसी की मौत हो जाती है, किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई का सवाल खड़ा होता है। इसलिए यहीं पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी अपनी गाड़ी को नहीं बल्कि आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को हुए नुकसान को कवर करता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अनइंश्योर्ड है और उससे कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा हासिल करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर चलने वाले हर वाहन के लिए इंश्योरेंस को गंभीरता से लागू करने की जरूरत बताई है। अब जरा उस प्रस्ताव पर आइए जिसने इस खबर को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सुझाव दिया है। इसके तहत ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें अगर किसी वाहन का इंश्योरेंस नहीं है तो पेट्रोल पंप पर उसकी पहचान हो जाए। मतलब गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंची, नंबर प्लेट सिस्टम में गई और सामने आ गया कि इंश्योरेंस खत्म है। ऐसी स्थिति में उस गाड़ी को पेट्रोल या डीजल देने से रोकने का सिस्टम बनाया जा सकता है। अब सोचिए, आज तक लोग कहते थे इंश्योरेंस बाद में करा लेंगे, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल भरवाना ही मुश्किल हो जाए तो शायद कोई भी वाहन मालिक इंश्योरेंस को नजरअंदाज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एक और बड़ा सुझाव दिया है। हाईवे और सड़कों पर लगे कैमरों को ऐसे सिस्टम से जोड़ा जाए जिससे नंबर प्लेट पढ़ते ही वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस पता चल सके। अगर कैमरे को पता चला कि गाड़ी बिना इंश्योरेंस चल रही है तो उसी समय उसके खिलाफ ई चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी आने वाले समय में सिर्फ स्पीड कैमरा ही नहीं देखेगा कि आप कितनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, सिस्टम ये भी देख सकता है कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को ऐसे मोबाइल ऐप या डिवाइस देने का भी सुझाव है जिससे पुलिस सड़क पर खड़े खड़े किसी भी वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस चेक कर सके। मतलब अब बार बार कागज निकालकर दिखाने की जरूरत कम हो सकती है। नंबर प्लेट डाली और स्क्रीन पर पूरी जानकारी सामने है। अब सवाल ये है कि अगर कोई बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाता है तो क्या होगा? मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत बिना जरूरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने तक की जेल या 2000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना बढ़ सकता है। यानी इंश्योरेंस सिर्फ एक कागज नहीं है, यह कानूनी रूप से भी बेहद जरूरी है। और आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को और बड़ा बना देते हैं। देश में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। अदालत की चिंता ये है कि जब दुर्घटना किसी अनइंश्योर्ड वाहन से होती है तो पीड़ित परिवार को मुआवजा पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए अब कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि लोगों से इंश्योरेंस करवाया जाए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें बिना इंश्योरेंस के सड़क पर निकलना ही मुश्किल हो जाए।
और यहाँ एक बात आपको भी याद रखनी चाहिए, इंश्योरेंस सिर्फ आपकी गाड़ी की सुरक्षा नहीं करता है, यह उस व्यक्ति की भी सुरक्षा है जिसे आपकी गाड़ी से नुकसान हो सकता है, क्योंकि सड़क पर हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने से रोकना सही तरीका होगा, या सरकार को इसके बजाय कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी जल्द खत्म होने वाला है तो तारीख एक बार जरूर चेक कर लीजिए।